डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है रवि और मैं आया हूं एक और वीडियो लेकर कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो टर्म्स के बारे में। अगर कैश फ्लो के केस में अगर एक कोई कंपनी एक फाइनेंशियल कंपनी है, एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, तो किस में कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, किस में नहीं होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे हम। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी और इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, मतलब मींस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो भी होती है। तो हम आज इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो जो हमारा कैश फ्लो है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, cash flow from activity from operating activity in case in case in case of if in case of आपका अगर आपकी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है और अगर आपकी फाइनेंशियल कंपनी है, अब किसमें क्या एक्टिविटी आपकी ऑपरेटिंग है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो किसमें होएगा, फाइनेंशियल में क्या होगा, नॉन फाइनेंशियल में क्या होगा। तो आज इसके ऊपर ही बात करेंगे। देखो, पहले मैं आपको बता दूं फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी होती है। फाइनेंशियल कंपनीज वो होती है जिनका काम होता है लोन देना, इंटरेस्ट कमाना, इन्वेस्टमेंट करना, डिविडेंड कमाना, सिक्योरिटी को सस्ते पे खरीदना और महंगे पर बेचना। उनका काम ये होता है, मतलब कि ये कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करते। और दूसरी साइड आपका नॉन फाइनेंशियल कंपनी कौन सी होती है, जिनका मेन प्रोसेस या कोर बिजनेस होता है कुछ चीज प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना और उसे बनाकर बेचना। तो इनमें डिफरेंस यही है। नॉन फाइनेंशियल कंपनी मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कंपनी कुछ गुड्स बनाती है और उसे बेचती है, फिर वो आपकी नॉन फाइनेंशियल कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहलाती है। और उधर दूसरी कंपनी फाइनेंशियल कंपनी कौन सी होती है, फाइनेंशियल कंपनी वो होती है जो कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं करती, जिनका कोर बिजनेस होता है, मैन बिजनेस होता है कि कहीं इन्वेस्टमेंट करती है सिक्योरिटी में, उनको सस्ते पे खरीदती है, महंगे में बेचती है, सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करती है, डिविडेंड कमाती है, किसी को लोन देती है या लोन लेती है, फिर उसको किसी को महंगे में देती है और उस पर इंटरेस्ट कमाती है। इसका ये मैन बिजनेस यही होता है इसका। लाइक एग्जांपल बैंक्स क्या करते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं, वो क्या करते हैं, हमसे सस्ते इंटरेस्ट रेट पर डिपॉजिट लेते हैं और उसको महंगे पर बिजनेस लोगों को इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं, या फिर डिस्काउंट कमाते हैं, या चेक्स वगैरह पर आपके जो चेक डिस्काउंटेड कराते हैं, प्रोसेसिंग फी लेते हैं, वो कमाते हैं, कमीशन कमाते हैं। यानी कि वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो सिर्फ आपका इसी तरीके से पैसा कमाते हैं। या फिर पैसे का क्या करेंगे, लोन तो दे दिया और जो बाकी पैसा बचा उसका क्या करते हैं, वो कहीं और सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वहां से डिविडेंड कमाते हैं, आपके सिक्योरिटी सस्ते में खरीदते हैं, फिर उसको महंगे में बेचते हैं। और नॉन फाइनेंशियल कंपनी में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये कुछ गुड्स बनाते हैं, जैसे कि आपकी सैमसंग कंपनीज है और बहुत सारी कंपनीज है, Xiaomi है जो फोन बनाती है। ये कंपनीज क्या करती हैं, ये कुछ गुड्स बनाती हैं और उसको फिर बेचती हैं। तो इनका ये मेन बिजनेस है कि कोई कुछ प्रोडक्शन करना उसको बेचना। तो इनका डिफरेंसेस यही है। अब किस में कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग कैश फ्लो होएगा या किस में नहीं होएगा, उसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन फाइनेंशियल कंपनी मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इस केस में आपकी ऑपरेटिंग कैश फ्लो कौन कौन सा होएगा। इसमें आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो होएगा पेमेंट या फिर आपका रिसिप्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। या तो सर्विसेज बेचकर पैसा कमाएगी या फिर गुड्स बेचकर, जो भी इन्होंने मैन्युफैक्चर किया, जो भी आपको दे रहे हैं। एंड रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टी मिल जाए, रॉयल्टीज मिल जाए,
फीस मिल जाए, कोई कोई कमीशन मिल जाए, एंड एक्सेट्रा, और अदर इनकम्स मिल जाए। या आपको इन्होंने गुड्स बेचा, उधार पे बेचा, तो डेटर से भी पैसा मिलेगा। अगर आप इनको रिसीप्ट हो जाए फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा मिल जाए, या फिर आपके बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल से पैसा मिल जाए, ये सब आपका नॉन ऑपरेटिंग सॉरी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के केस में आपका कैश फ्लो हो रहा है। और दूसरी बात, अब देखो ये तो कैश रिसीव हो रहा है, आउटफ्लो भी होएगा, ये इनफ्लो हो रहा है, ये सब इनफ्लो है, रिसिप्ट रिसिप्ट रिसिप्ट, ये आपका इनफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो कैसे होएगा, ये क्या करें, पेमेंट्स करें, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स या सर्विसेज, जो सर्विसेज वगैरह गुड्स वगैरह परचेज करें उनके लिए पेमेंट करें, क्योंकि गुड्स या सर्विस परचेज करेंगे तभी तो उसको रिवर्ट में बनाकर बेचेंगे, हम गुड्स को सेल करेंगे। उसके बाद अगर हम पेमेंट करें, किसके लिए पेमेंट करें, पेमेंट टू किसको, क्रेडिटर्स को पेमेंट करें, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। और बिल्स पेबल, ये सब क्या आउटफ्लो हो रहा है आपका। और पेमेंट हम किसको करें, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज एंड अदर पेमेंट्स, पेमेंट्स टू एम्प्लॉयज, कोई भी और अदर पेमेंट्स आप एम्प्लॉयज को दो, वो भी आपका ऑपरेटिंग में कैश आउटफ्लो होएगा। और आपका टैक्स पेमेंट, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिफंड, रिफंड ऑफ टैक्स, आप टैक्स पेमेंट कर रहे हो तो आउटफ्लो हो रहा है, रिफंड आ जाए तो इनफ्लो हो जाता है आपका। तो ये था नॉन फाइनेंशियल की केस में आपको कैश आपका फ्लो होए, इनके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अब फाइनेंशियल कंपनी में कैसा होता है, जो फाइनेंशियल कंपनीज होती है उनका मेन बिजनेस क्या होता है, मेन बिजनेस होता है सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना, सस्ते पे खरीदना, महंगे पे बेचना, डिविडेंड कमाना, इंटरेस्ट कमाना, और आपका यही आपके इस तरह से करती है। तो इसमें आपका क्या कर सकती है, कैश फ्लो हो सकता है इसका पेमेंट, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज वगैरह परचेज करें तो फ्लो होएगा इसमें भी आपका फाइनेंशियल के केस में। एंड आपका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर इसने लोन वगैरह ले रखा है उस पर इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो भी आपका इसका आउटफ्लो होगा। फाइनेंशियल केस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा ही कहलाएगा। एंड द सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज, अगर वो सिक्योरिटीज को सोल्ड कर दे तो इनफ्लो होएगा, इस केस में ऑपरेटिंग ही होएगा क्योंकि इसका काम ही है, मेन बिजनेस है इसका ये इसका। एंड डिविडेंड रिसीव्ड हो जाए, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो जाए, डिविडेंड कैसे होएगा, डिविडेंड रिसीव ऐसे होएगा, इन्होंने जो सिक्योरिटी परचेज करी है शेयर्स वगैरह उस पे क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो वो भी इनका क्या है, ऑपरेटिंग का हिस्सा ही कहलाएगा। लेकिन नॉन फाइनेंशिंग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के केस में डिविडेंड रिसीव होना क्या कहलाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सिक्योरिटी परचेज करना या इशू करना शेयर्स वगैरह, इंटरेस्ट पे करना, ये सब आपका नॉन फाइनेंशियल के केस में क्या होता है, आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है। लेकिन ये फाइनेंशियल कंपनी के केस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसकी, ये इसकी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि इसका कोर बिजनेस ही ये है सिक्योरिटी परचेज करना और उसको बेचना महंगे पर, या उस पर डिविडेंड कमाना, या लोन लेना और उस पर इंटरेस्ट पे करना, ये भी आपकी इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लोन लेना सस्ते पर महंगे पर देना। ऐसे ही अगर इसने लोन दे दिया किसी को तो इंटरेस्ट मिलेगा इसे, इंटरेस्ट रिसीव्ड on loan grant,
लोन ग्रांट कर दिया इन्होंने, लोन किसी को दे रखा है, उस पर इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो इनका ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि इनका तो मेन काम ही यही है कि आपका लोन देना और इंटरेस्ट कमाना। और दूसरा आपका इसमें अगर ये टैक्स पेमेंट करें, टैक्स पेमेंट, तो भी इनका यही क्या रहेगा, या इसमें आपका रिफंड हो जाए, रिफंड ऑफ टैक्स, ये आपका इसमें भी आपका यही कहलाएगा। आप एक बार फिर देख लीजिए, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि कोई वो कुछ प्रोडक्ट बनाती है, कोई सर्विस प्रोवाइड कराती है या सोल्ड करती है। उस केस में इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो कौन कौन सा होगा, जैसे रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स या सर्विसेज, रिसीव फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस मिल जाए, कमीशन मिल जाए, एक्सेट्रा, और इनकम्स हो जाए, या रिसिप्ट हो जाए फ्रॉम डेटर्स या बिल रिसीवेबल से, या पेमेंट करें फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए, या पेमेंट टू द आपका क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को, एंड पेमेंट ऑफ द वेजेस, सैलरीज एंड अदर पेमेंट टू एम्प्लॉइज, जो भी एक्सपेंसेस ये करती हैं वो है, एंड पेमेंट ऑफ टैक्स या रिफंड ऑफ टैक्स, ये भी आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब नॉन आपकी फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी होती है, जिनका कोर बिजनेस होता है इंटरेस्ट कमाना, डिविडेंड कमाना, सस्ते पर सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स परचेज करना, उसको महंगे पर सोल्ड करना, तो इसमें परचेज फॉर सिक्योरिटी, पेमेंट फॉर सिक्योरिटीज, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाया, क्योंकि इनका मेन बिजनेस ही है। एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन ले रखा है इन्होंने, वो पेमेंट कर रहे हैं, तो इनका ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी जो इन्होंने परचेज की थी उसको सोल्ड कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि इनका मेन बिजनेस है, तो इनका ये भी ऑपरेटिंग का हिस्सा कहलाएगा। एंड डिविडेंड रिसीव करना, सिक्योरिटी जब परचेज करी ना उस पर डिविडेंड मिलना, मेन बिजनेस इनका यही है, इंटरेस्ट कमाना, डिविडेंड कमाना, तो इनका ये क्या ऑपरेटिंग का हिस्सा है। एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन लोन, लोन इन्होंने किसी को दिया उस पर इंटरेस्ट मिला, ये भी इनका ऑपरेटिंग का हिस्सा होगा। टैक्स पेमेंट करना या रिफंड हो जाना, ये भी इनका ऑपरेटिंग का हिस्सा होगा। ये इनफ्लो आउटफ्लो दोनों है आपका। तो ये था आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी। तो आई होप ये समझ में आया हो कि कैश फ्लो इन फाइनेंशियल कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के केस में क्या कौन कौन से फ्लो होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते एक नए वीडियो में, बाय।